अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दो ऐसे वाक़यात जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि असल ज़िंदगी के अनजाने और खौफनाक पल हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। ये वाकया उस वक्त का है जब मैं बहुत छोटा था, शायद 7 या 8 क्लास में। मुझे इतनी पुरानी चीजें ठीक से याद नहीं रहती, लेकिन ये वाकया कभी नहीं भूला। और अब आप समझ जाओगे क्यों। वो स्कूल का दिन था और पूरे दिन जोरदार बारिश हो रही थी। जब मैं स्कूल से घर आया तो मेरे पेरेंट्स को किसी इवेंट पे जाना था शाम को, तो घर के जरूरी काम निपटा कर शाम को उस इवेंट के लिए निकल गए। मुझे याद नहीं वो फंडरेजर था या डिनर पार्टी या कुछ और। उन्हें रात को वापस आना था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तो तूफान और तेज हो गया और लंबी ड्राइव करना अनसेफ हो गया। इसलिए उन्होंने मजबूरन डिसाइड किया कि वो रात अपने एक दोस्त के घर गुजार, जो उस इवेंट के करीब ही रहता था। मुझे याद है कि उनका फोन आया था घर के लैंडलाइन पे, और वो बार बार परेशान हो रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ के उन्हें वहां रुकना पड़ रहा है। लेकिन मैं बार बार कहता कि मैं ठीक हूँ, भूख भी नहीं लग रही और मुझे कोई मसला नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सोने से पहले कुछ जरूरी कामों की हिदायत की, जैसे तमाम दरवाजे और खिड़कियां लॉक करना, कम से कम घर में एक लाइट ऑन छोड़नी है रात में, और सारे पर्दे बंद कर देना, और नॉर्मल चीजें जो आम लोग रात को सोते वक्त करते हैं। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना सीरियस क्यों हो रही थी। मुझे उस एज में इतना एहसास नहीं था कि मेरे जैसे बच्चे को अकेले घर में छोड़ना कितना रिस्की हो सकता है। सच कहूँ तो मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं अकेला हूँ। इसका मतलब था कि जितना मर्जी खाना पीना और बेड टाइम नहीं। मेरे रूम में टीवी या स्क्रीन नहीं थी, तो मैं नीचे लाउंज में टीवी देख रहा था। मैंने सोचा कि माँ ने जो काम बताए हैं वो सोने से पहले कर लूंगा, वैसे भी मुझे पूरी रात जागना ही था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मेरी आंख लग गई टीवी देखते देखते, और मैं सो गया। ये बात हैरान कुन नहीं थी। मुझे याद नहीं कि मैं किस वक्त उठा, लेकिन टीवी अभी भी चल रहा था और कम से कम 3 घंटे गुजर चुके थे। मुझे महसूस हुआ कि रूम पहले से ज्यादा ठंडा था। कुछ अजीब तो नहीं था, लेकिन काफी नोटिसेबल था। मैं वापस सोने का सोच रहा था, लेकिन फिर माँ ने जो काम बताए थे याद आया। मुझे पता था कि अगर काम ना किया तो माँ को पता चल जाएगा और वो मुझे डांट पड़ेगी। तो मैं उठकर पूरे घर को चेक करने लगा। फ्रंट और बैक डोर्स लॉक किए, सारे पर्दे बंद किए, विंडो चेक की, लाइट्स देखी, सब कुछ सील। फिर भी घर में जरूरत से ज्यादा ठंड थी। मैंने खिड़कियों पर हाथ रखा कि देखूं कहीं खुली तो नहीं, लेकिन सब कुछ बंद था। सोचा शायद तूफान ने हीटर खराब कर दिया होगा। ठंड का रीजन समझ नहीं आया और मैं इतना थका हुआ था कि और नहीं सोच सका। मैं अपने रूम की तरफ गया। जैसे ही रूम में गया तो एहसास हुआ कि तूफान कितना बढ़ चुका था। लिविंग रूम तो घर के सेंटर में था, तो तूफान का असर वहाँ पता नहीं चल रहा था। लेकिन मेरे बेडरूम में एक बड़ी खिड़की थी और बारिश का पानी खिड़की के ग्लास पर इस तरह गिर रहा था कि जैसे अंदर आना चाहता हो। हर कुछ मिनट बाद बिजली चमकती और जोर से गरज होती। मुझे ऐसे तूफान से डर नहीं लगता था, लेकिन इस बार लग रहा था जैसे कोई पेड़ गिरने वाला हो। शायद इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था। फिर मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आने शुरू हो गईं, जैसे फर्श पर किसी के चलने की आवाज, लकड़ी के फ्लोर पे। रूम में कारपेट था तो आवाज मेरे कमरे की नहीं हो सकती। पहले लगा कि कोई दरख्त बाहर हिल रहा होगा, लेकिन आवाज उस टाइप की नहीं थी। तूफान वाली आवाजों से बहुत मुख्तलिफ थी, और ये आवाज मुझे तंग करने लगी। मैं उठकर बैठा और इधर उधर देखने लगा। बिजली चमकी, पूरे रूम में 1 सेकंड के लिए रोशन हो गया। सब नॉर्मल था, लेकिन मेरी नजर अलमारी पे रुकी। मेरे रूम में सिर्फ एक यही लकड़ी की चीज थी। जब अंधेरा हुआ तो मैं स्टिल बैठा रहा। फिर दोबारा लाइटिंग हुई बिजली के चमकने से, और उस स्प्लिट सेकंड में मैंने देखा कि अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब मैं सोया था तब वो बंद था। मैं 100% श्योर हूँ कोई चीज थी उसमें। मैं न चीखा, न बोला, न सोचा, बस धीरे से बिस्तर से निकला और कमरे से बाहर चला गया। वो छोटी सी वॉक बेड से दरवाजे तक 500 माइल की लग रही थी। नीचे जाकर डाइनिंग टेबल के नीचे छुप गया और फिर रोना शुरू किया। क्या करता? घर में कोई था, कमरे में कोई था, पेरेंट्स दूर थे और मुझे याद नहीं मैं कितनी देर वहाँ छुपा रहा। लेकिन एक वक्त आया जब सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनी। मैंने सांस रोक ली और वहीं छुपा रहा। वो नॉर्मल कदम नहीं थे, जैसे कोई जंप करता हुआ पिन बॉल जैसे सीढ़ियों से उतर रहा हो। कदमों की आवाज डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं वहाँ छुपा हूँ। फिर मैंने देखा कि सिर्फ 2 पाँव, 2 नंगे पाँव, गीले और कीचड़ से भरे हुए, जर्द रंग के। ये पाँव ना मर्द के लग रहे थे और ना औरत के। इतने गीले और गंदे
उन पैरों पे काफी कट्स भी थे, जैसे कांटों में घिर के आए हों। वो जो कोई भी था लंगड़ाता हुआ आ रहा था, जैसे खुद भी मुश्किल से खड़ा हुआ हो। और फिर उसके हाथ से कुछ गिरा, एक व्रेंच यानी पाना। जमीन पर गिरते ही आवाज हुई और मुझे लग रहा था कि अब मेरी चीख निकल जाएगी। अगर वो झुक के वो व्रेंच उठाता तो मुझे देख लेता। मैं उसे देखता रहा। वो ब्रेंच नहीं उठा रहा था, लेकिन वहां से जा भी नहीं रहा था। ऐसा लगा जैसे एक पुतला खड़ा हो। फिर वो आहिस्ता से हिला और वॉक करते हुए वहां से चला गया। मैं कदमों की आवाजों को सुनते सुनते वहीं बैठा रहा। कभी किचन, कभी लाउंज, हर जगह उसके कदमों की आवाज। और फिर एकदम से फ्रंट का दरवाजा खुला और वो बंद हो गया, यानी वो चला गया था। मैं काफी देर तक वहीं छुपा रहा। कुछ तो डर था, लेकिन कुछ ट्रॉमा भी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। इतना बड़ा भी नहीं था कि हैंडल कर पाता। फिर मैं डाइनिंग टेबल के नीचे से निकला। मैंने व्रेंच उठाया कि पेरेंट्स न देख लें। फिर फ्रंट डोर चेक किया और उसे जल्दी से लॉक किया और चुपचाप ऊपर गया, बिस्तर में घुसा और सो गया। सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। मुझे डर था कि वो डांटेंगे कि मैंने उनके कहने पर दरवाजे लॉक नहीं किए। आज सोचता हूँ कि उस वक्त बताना चाहिए था। सच कहूँ तो उस वाक़ये ने मेरी पूरे बचपन की जिंदगी को डर में डाल दिया था। उसके बाद मैं हमेशा लाइट ऑन करके सोता हूँ। अंधेरे का डर मुझे बहुत अरसे तक रहा। आज भी ये समझना मुश्किल है कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन एक बात सीखी, रात को दरवाजे जरूर लॉक करो। तो दोस्तों, पहली कहानी यहाँ खत्म होती है और चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मैं अपने पेरेंट्स की एक ही औलाद हूँ और मेरी अम्मी और अब्बू के साथ एक काफी बड़े घर में रहता हूँ। ये घर हम 3 लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। जब ये वाकया हुआ तब मेरी उम्र 18 साल थी। ये एक बारिश वाली हफ्ते की रात थी। जुलाई का महीना था। मुझे एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि ये गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी वीकेंड था। एक और बात जो जरूरी है बताना, मुझे कुछ अजीबोगरीब मेडिकल मसाइल हैं। मुझे अक्सर पैनिक अटैक्स आते हैं, जल्दी बेहोश हो जाता हूँ और कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से मैं उन लोगों में से हूँ जो सिर्फ पूरी खामोशी में ही सो सकते हैं। अगर हल्की सी फैन की भी आवाज हो रही हो तो मेरी नींद उड़ जाती है। लोग कहते हैं कि उन्हें बारिश की आवाज में सुकून मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये उल्टा है। मेरे शहर में वैसे तो कम बारिश होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी तेज बारिश होती है कि पूरी रात जागना पड़ता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि तूफान नहीं था, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि मैं जितना भी कोशिश करूं, नींद नहीं आ रही थी। रात काफी हो चुकी थी, शायद 1 या 2 बज रहे थे। मुझे समझ आ गया कि मैं अब नहीं सो पाऊंगा, तो मैं उठ गया और सोचा कि कुछ ऐसी चीज करूं जिसमें एनर्जी लगे और फिर थक के मुझे नींद आ जाए। आखिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर बारिश में वॉक पर चलता हूं बाहर। ये पहली बार नहीं था कि मैं रात में अकेले वॉक पर गया हूँ। मेरे वालिदैन मुझे इस तरह की वॉक्स लेने की इजाजत देते थे जब मुझे नींद ना आए। हमारी कॉलोनी सेफ है और हमारे घर के साथ ही एक बड़ा पार्क भी है। पार्क भी अच्छी तरह से रोशन होता है, इसलिए मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। मैंने अपना रेनकोट पहना, चुपके से नीचे आया और बिना अम्ब्रेला लिए घर से निकल गया। फोन भी नहीं लिया, बारिश में गीला हो जाएगा ये सोचकर। बाहर का माहौल सुकून से भरा हुआ था। दरख्त हिल रहे थे, बारिश की बूंदें पत्तों से गिर रही थी। 20 मिनट के बाद मैं थक गया, जो कि अच्छा साइन था। मैंने सोचा वापस घर की तरफ चलता हूँ। जब मैं पार्क से गुजर रहा था तो मेरी नजर रोड पर पड़ी। वहाँ एक लंबा सा काला सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था। पहले लगा कि कोई कचरे का बैग होगा शायद, लेकिन गौर से देखा तो समझ आया वो एक इंसान था। वो मुंह के बल रोड के बीच में पड़ा हुआ था। मुझे तुरंत उल्टी आने जैसा फील हुआ। पहले ख्याल आया था कि शायद किसी कार ने इसे मार दिया होगा। बारिश में ऐसे बेहोशी में रोड पर पड़ा होना किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि बस आंखें झुकाकर साइड से चला जाऊं, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया था, इसलिए मैं उस शख्स के पास चल पड़ा। जैसे जैसे मैं करीब गया, मुझे उसका लिबास नजर आया, काली पैंट और एक डार्क चेकर्ड शर्ट। बारिश में कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। ये एक मर्द लग रहा था, जैसे मैंने अंदाजा लगाया था। उस वक्त मैंने पहली बार महसूस किया कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जैसे 1 सेकंड में बारिश गर्म थी और अगले ही पल बिल्कुल ठंडी। जब मैं रोड के करीब पहुंचा, अचानक एक चीख पीछे से सुनाई दी। वो चीख बहुत खौफनाक सी थी, जैसे कोई जख्मी जानवर चीख रहा हो। मैंने चौंक के घूम कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लगता था कि ये आवाज पार्क के अंदर से आई थी, लेकिन असल डर तो अब आना था। जब मैंने दोबारा सामने देखा, वो शख्स अब रोड पर लेटा हुआ नहीं था,
वो बैठा हुआ था, सीधा मुझे ही देख रहा था। मेरे होश उड़ गए। सब कुछ धीरे धीरे अंधेरे से लगने लगा। आंखों के सामने सब कुछ घूमा और फिर वो उठ गया और भागने लगा मेरी तरफ। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और सबसे खौफनाक बात, उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। मैंने फौरन भागना शुरू किया और उसकी पीछे से आवाज आई, मैं तुझे मार दूंगा। गीली जमीन पर मेरी स्पीड स्लो हो गई थी, लेकिन वो भी तो इसी जमीन पर भाग रहा था। मैंने डिसाइड किया कि घर की तरफ नहीं जाऊंगा, वरना वो मेरे घर का रास्ता जान जाएगा। मैं पार्क के जंगल वाले हिस्से में घुस गया। हाँ, ये वही जगह थी जहाँ से चीख सुनाई दी थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ भागता गया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं पार्क के घने हिस्सों में चला गया और जब मैं बिल्कुल हाफ गया तो एक दरख्त के पीछे छुप गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा, किसी का कोई निशान नहीं था। शायद वो पीछा नहीं कर रहा था या मैं उसे दूर भाग गया था। मैं वहाँ 20 मिनट तक छुपा रहा। फिर मैं जंगल के दूसरी तरफ से लंबे रास्ते से घर गया। घर पहुंचा, सीधा अपने बिस्तर पर गिर गया, पूरा भीगा हुआ, कांपता हुआ और ऑलमोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड। उस रात जो भी हुआ उसका कोई जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो चीख, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। शायद उस शख्स ने भी वो चीख सुनी, फिर मुझे देखा और फिर पता नहीं क्या समझा। आज भी मैं उसी घर में रहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।